बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैरियत और आफ़ियत वाली लंबी ज़िंदगी से नवाजे और रिज़्क़ में बेतहाशा बरकतें अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके साथ लबे शीरीं की रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसानी से बन जाती है। किसी भी गेट टुगेदर में या ईद की पार्टीज़ में ये स्वीट डिश आपके दस्तरखान की रौनक को दुगना कर देगी। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आइए चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं जल्दी से लबे शीरीं। लबे शीरीं बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1.5 लीटर के बराबर दूध लिया है। ये फुल फैट मिल्क है, डब्बे का दूध नहीं है। इसमें से मैं 1 कप के बराबर अलहदा निकाल लूँगी और अब पैन को चूल्हे पे चढ़ा देंगे ताकि दूध को अच्छे से बॉयल आ जाए और ये थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए। अब जो 1 कप के बराबर हमने दूध निकाला था, इसमें हम 3 टेबलस्पून के बराबर कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेक श्योर करेंगे कि इसमें कोई लम्स बाकी ना रहे और इसकी एक अच्छी सी स्लरी बना लेंगे। ये देखें, इसका यूज़ हम बाद में करते हैं। दूध को यहाँ पर अच्छे से बॉयल आ चुके हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 6 टेबलस्पून के बराबर चीनी। तो चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आप मीठा पसंद करते हैं। अब यहाँ पर मैं ऐड करूँगी कलरफुल सेवइयाँ 1/2 कप के बराबर और इन्हें तब तक पकाएंगे जब तक कि ये नरम नहीं हो जाती। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे इनको पकते हुए, तो ये बहुत अच्छे से नरम हो जाएंगी। तो सेवइयाँ हमारी यहाँ पर सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हम करेंगे फ्लेम को स्लो और इसमें कस्टर्ड की स्लरी ऐड करना शुरू करेंगे, जिसको हमने मिक्स करके रखा था। अब एक हाथ से डालते जाएंगे और दूसरे हाथ से स्पून को चलाते जाएंगे ताकि इसमें कोई गुठली ना बने और ना ही ये नीचे छुए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कस्टर्ड हमारा कितना ज़बरदस्त मिक्स हुआ है, कोई भी लम्स इसमें नहीं बना और इसका टेक्सचर किस कदर क्रीमी है। अब हम इसको बॉयल आने देंगे 2 से 4। 1 टेबलस्पून के बराबर इसमें हम वनीला एसेंस का ऐड करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। अब इसमें थोड़े से नट्स ऐड करेंगे। नट्स भी आप अपनी चॉइस के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़े से बादाम, पिस्ता, काजू और किशमिश ऐड करूँगी। आप अपनी चॉइस के मुताबिक कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। 4 से 5 हम इसको बॉयल दिलवाएंगे और देखें इस तरह की कंसिस्टेंसी पे हम फ्लेम को बंद कर देंगे। ये ना बहुत ज़्यादा रनी है और ना बहुत ज़्यादा थिक, तो बस हमें इस तरह की परफेक्ट कंसिस्टेंसी ही चाहिए। तो अब हम इसको ठंडा कर लेंगे रूम टेम्परेचर पे। तो अब हम जेली बना लेंगे। मैंने 2 कलर की यहाँ पे जेली ली है, येलो कलर और रेड कलर। आप यहाँ पे कोई भी कलर की ऐड कर सकते हैं। जेली बनाना बहुत इजी है। 1 कप पानी में जेली का पैकेट डालें और उसको एक बॉयल दिलवाएं। जैसे ही क्रिस्टल डिज़ोल्व हो तो इसको एक गहरे बर्तन में या गहरी प्लेट में निकाल लें और रूम टेम्परेचर पे इसको ठंडा होने दें। आधा से पौना घंटा लगेगा तो जेली हमारी अच्छे से सेट हो जाएगी। तो फिर आप उसको क्यूब्स में कट कर लें तो बहुत ही ज़बरदस्त आपकी जेली रेडी हो जाएगी। तो अब यहाँ पर कस्टर्ड हमारा बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अब यहाँ पर मैं इसमें क्रीम ऐड करूँगी। हैवी व्हिप क्रीम है ये, 1/2 बाउल के बराबर। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इससे लबे शीरी का फ्लेवर बहुत ज़्यादा क्रीमी और रिच हो जाएगा। तो यहाँ पे अब मैं फ्रूट्स ऐड करूँगी। इसके लिए मैं 2 बनाना कट करके ऐड कर रही हूँ। 2 छोटे साइज़ के एप्पल क्यूब्स की शक्ल में कट करके ऐड कर रही हूँ। अब छोटा पैक कॉकटेल का सिरप निकाल के ये इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त है इसका लुक। तो अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। जेली के क्यूब्स हमने सर्विंग के टाइम डिश में ऐड कर लिए थे और बाकी के क्यूब्स इसको प्रेजेंटिव बनाने के लिए हम डिश के ऊपर ऐड करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने नट्स और कॉकटेल को भी डिश के ऊपर ऐड किया है इसको प्रेजेंटिव बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि ये डेज़र्ट कितना मज़े का और कितना क्विक बनकर तैयार हुआ है। आपने देखा कि ये लबे शीरी को बनाना कितना आसान है और ये कितनी क्विक बन जाती है। बस आप सब चीज़ों को प्रेप करें तो आप बहुत ही आसानी से और क्विक इसको बना सकते हैं।
माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बनी है ये। इट्स सो मार्वलस, बहुत टेस्टी और बहुत ही मज़े का मीठा है ये। किसी भी इवेंट के लिए बहुत ही शहाना और ज़बरदस्त स्वीट डिश है ये। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको शेयर करें अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ अब इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ही ख्याल रखिएगा और प्लीज़ मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबका और हम सबका हामी और नासिर हो और हम सबकी तमाम तर मुश्किलात को हल करे। आमीन सुम्मा आमीन।